वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम लोग मैटप्लॉटलिब के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे। तो मैटप्लॉटलिब एक्चुअली में होता क्या है, इट इज़ व्हाट टाइप ऑफ लाइब्रेरी एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइब्रेरी। हमें ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये भी हम इस चीज़ को थ्योरी पार्ट्स में कुछ देर में समझेंगे। थोड़ा देर के it will take some times only. First, Matplotlib, it's a library and it is used to create static, animatic and interactive 2D plots of figure in Python. इंस्टॉल करने का इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे अब तक हम लोग करते आ रहे थे बाकी लाइब्रेरी का। इसमें बाय यूजिंग द पिप कमांड वी कैन इंस्टॉल द मैटप्लॉटलिब। और मैटप्लॉटलिब में एक मॉड्यूल होता है दैट इज पाइप्लॉट। ऑल ऑफ यू नो द पाइप्लॉट। उस पाइप्लॉट के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं एंड दैट फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड इन ड्राइंग अ 2D फिगर। एंड कौन कौन से फंक्शंस हैं वो हम समझते हैं इस चीज़ को पहले। फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो है प्लॉट फंक्शन। ऑल ऑफ यू कैन सी हियर plot function, it is used to draw a line graph. Second one is the bar function and it is used to plot a bar graph. ये horizontal भी हो सकता है और vertical भी हो सकता है। फिर उसके बाद box plot आता है, it makes a box and whisker plot. Next is the hist which is used to draw a histogram. Then pie plot is there and the pie plot is used to draw the pie chart. इसमें ध्यान से देखोगे हिस्ट और पाई में देखो एक ही आर्गुमेंट पास किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद स्कैटर चार्ट है दैट इज यूज्ड टू प्लॉट स्कैटर ग्राफ। इन सारे फंक्शंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग प्लॉट फंक्शंस पे काम करते हैं। प्लॉट फंक्शंस इज यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन। इस चीज़ को याद रखना, लाइन ग्राफ के लिए हम लोग प्लॉट फंक्शन को यूज़ करते हैं। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बाकी रेस्ट में जितने भी फंक्शंस हैं ना, जो फंक्शन का नाम है उसी तरह का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, है ना। जैसे बार के लिए बार ग्राफ, बॉक्स प्लॉट के लिए बॉक्स, हिस्ट के लिए हिस्टोग्राम, पाई के लिए पाई चार्ट, स्कैटर के लिए स्कैटर चार्ट। लेकिन लाइन के लिए हम लोग प्लॉट फंक्शन को यूज़ करते हैं। एंड अब हम लोग आते हैं स्पाइडर में और वहाँ पर हम लोग करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ करते हैं। किस तरह से फंक्शन को यूज़ किया जाता है उस चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। और सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तीनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। पहले यहाँ रखते हैं इंपोर्ट, ठीक है। numpy एज np, numpy के लिए np एलियास है। और इंपोर्ट pandas एज pd। pd is the alias for the pandas library. And then import matplotlib, matplotlib डॉट, इसका मॉड्यूल का भी नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पाइप्लॉट। इसका एलियास का नाम हम दे दे रहे हैं plt, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लाइन चार्ट बनाना है, तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी दो तरह का डाटा हमें चाहिए इसमें। सपोज दैट हम लोग ये मार्क्स एंड द स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट्स का नाम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो दो डाटा हम लोग क्रिएट करते हैं। फर्स्ट डाटा इज द मार्क्स, एम फॉर मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। सपोज दैट हम यहाँ लिखते हैं 50
40, 70 एंड देन 80। ठीक है, 4 सब्जेक्ट रखते हैं। फिर उसी सब्जेक्ट का नाम देते हैं। फॉर सब्जेक्ट आई एम यूजिंग एस एज ए आइडेंटिफायर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के नाम में सपोज डेट हम लिख देते हैं पहला साइंस। ठीक है, फिर मैथ्स, फिर हिंदी, फिर एक इंग्लिश दे देते हैं। ठीक है, ये 2 डाटा हमारे पास है। ठीक है, साइंस के लिए 50 है, मैथ्स के लिए 40 है, 70 है, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए 80 मार्क्स है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, हमें इसका प्लॉटिंग करना है। ठीक है, लाइन चार्ट बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किस फंक्शन को यूज़ करेंगे, है ना। इसके लिए एलियास को यूज़ करते हैं सबसे पहले, plt डॉट। ठीक है, और कौन सा ये फंक्शन यूज़ करे जा रहे हैं, प्लॉट। प्लॉट प्लॉट इज यूज टू ड्रॉ द लाइन चार्ट, क्योंकि ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस देंगे। अब इसके अंदर हम लोग एक्स और वाई एक्सिस, एक्स पहले आएगा, वाई एक्सिस बाद में आएगा, हम लोग ये आर्गुमेंट पास करेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, एस सब्जेक्ट को एक्स एक्सिस मानते हैं और मैथ्स मार्क्स को हम लोग वाई एक्सिस मानते हैं। तो सब्जेक्ट लिखते हैं यहाँ पर एस कोमा एम। ठीक है, इतना ही रखते हैं अभी। अब इसको हम लोग फिर नेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं। इस फंक्शन को इस प्लॉट को शो करना है तो plt डॉट शो। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। मैट प्लॉट लिब बी, देखो यहाँ छूटा हुआ है इसलिए एरर शो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पर आया, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दोगे, जो मार्क्स के लिए जो प्लॉटिंग किया हुआ है ग्राफ में, यहाँ पर रेंज दिया हुआ है ना। जैसे साइंस में ऊपर में 50 तक गया हुआ है, फिर मैथ्स में 40, फिर हिंदी में 70 और इंग्लिश में 80 है। ठीक है, यहाँ रेंज दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ हम कुछ और फंक्शंस को भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे plt डॉट एक्स लेबल, यानी कि ये जो ग्राफ मेरा यहाँ बना हुआ है ना, या एक्स एक्सिस में हम क्या टाइटल देना चाहते हैं, एक्स एक्सिस का क्या नाम देना चाहते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग द एक्स लेवल फंक्शन। सपोज डेट यहाँ हम लिख देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है plt डॉट वाई लेवल, वाई एक्सिस का क्या नाम देना है। ठीक है, वाई लेवल में सपोज डेट हम मार्क्स लिख देते हैं, that is the marks obtained by the obtained in the various subjects। फिर पूरे चार्ट का एक नाम देते हैं, है ना। उसके लिए हम लोग लिखते हैं plt डॉट टाइटल। ठीक है, और टाइटल में क्या लिखेंगे, सारी चीज़ें डबल कोट्स में रहेंगी क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, सब्जेक्ट, मार्क्स एंड टाइटल। तो टाइटल में हम दे देते हैं सब्जेक्ट, मार्क्स, ये चीज़ टाइटल दे देते हैं, सब्जेक्ट एंड द मार्क्स। ठीक है, अब इसको फिर से हम दोबारा रन करते हैं। देखो आया, ऊपर में देखो सब्जेक्ट मार्क्स इज द टाइटल ऑफ द चार्ट। इधर वाई एक्सिस में मार्क्स, मेरा कर्सर देखिए जहाँ पर मूव कर रहा है, एंड एक्स एक्सिस में सब्जेक्ट इज द टाइटल। ठीक है, अब एक फंक्शन को और यूज करते हैं, plt डॉट वाई टिक्स, TICKS। ठीक है, साथ में आर्गुमेंट हम पास करते हैं मार्क्स का। ठीक है, अब देखो पहले इस चार्ट को ध्यान से देखिए और इसके नंबरिंग को देखिए, 50, फिर देन 40। ठीक है,
सपोज दैट 50 की जगह पर अगर हम यहाँ पर लिख देते 58, ठीक है। अभी वाइट टिक को डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, 58 से स्टार्ट हो रहा है, चार्ट में देखो 58 तक गया हुआ है। अब हम वाइट टिक्स को एनेबल करते हैं, ठीक है, और रन करते हैं इसको। देखो ध्यान से, वाइट टिक्स को जैसे ही हमने एनेबल किया, ठीक है, तो जो मार्क्स में जो सब्जेक्ट है ना, जो मार्क्स, जो हमारा जो नंबर मार्क्स जो ऑब्टेंड है, ये एग्जैक्टली वही पॉइंट को शो कर रहा है जो यहाँ पर दिया हुआ है 58, 40, 70, 80। देखो यहाँ पर 58 है, फिर नीचे में 40 है, फिर 70 है, फिर 80 है। ठीक है, अगर हम वाइट टिक्स को हटा दें, फिर से हम हटा कर दिखाते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, देखो यहाँ पर रेंज आ रहा है 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। लेकिन वही हम वाइट टिक्स दे देंगे तो जो पॉइंट हमने वहाँ पर मार्क्स में दिया हुआ है वही पॉइंट यहाँ पर शो करेगा ग्राफ में। दिख रहा है 58, 40, 70, 80, एक्स्ट्रा कुछ भी डाटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, कोई भी रेंज यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वाइट टिक्स को बेसिकली यूज किया जाता है फॉर द प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, है ना। ठीक है, अब हमें इसे सेव करना है, इस प्लॉट को, इस इमेज को सेव करना। तो एक तरीका ये है कि डायरेक्ट हम प्लॉट पोर्शन में आ रहे हैं और यहाँ पर हम सेव प्लॉट एज कर दे रहे हैं। तो भी हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। मान लीजिए हम लाइन चार्ट हम करके सेव कर दे रहे हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन हम दे सकते हैं, PNG है, सेव कीजिए। ठीक है, और दूसरा एक तरीका है कि फंक्शन को यूज करते हैं, plt.save fig, और साथ में हम लोग नाम देते हैं। नाम क्या देते हैं हम इसका, यहाँ पर दे देते हैं मार्क्स सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। पहला चीज़ जो हमने सेव किया था वो हम लोग जाकर यहाँ देखते हैं। देखो लाइन चार्ट है यहाँ पे, हमें एक अलग से सिर्फ ग्राफ का एक अलग फिगर हम इसमें सेव कर सकते हैं। यही चीज़ इसमें समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल वीडियो था, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना है कमेंट कीजिए। ठीक है, और टिल देन ऑल ऑफ यू goodbye, take care, and best of luck for your board exams. Okay, till then, bye.